हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 राजस्थान बोर्ड हिंदी का एक बहुत सिंपल सा चैप्टर ऐसा मेरा देश हो कविता पढ़ने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। लहराती हरियाली हो, महकाता मधुरेश हो, नई जिंदगी झूमे जिसमें ऐसा मेरा देश हो। हर घर में हो नया तराना, हर घर में हो गीत नया, मेहनत की ममता में डूबा जागे फिर संगीत नया। नए रंग हो, न उमंग हो, नई बात हो, नए ढंग हो, नव विकास की नई किरण में तम का कहीं ना लेश हो। ऐसा मेरा देश हो, ऐसा मेरा देश हो। पर्वत को भी तोड़ चले जो टकराए तूफान से, कोटि चरण प्रस्थान करे नवपोरश से अभिमान से। गगन गहरता गूंजे गाना, जागे सारा हिंदुस्तान, डगर डगर से नगर नगर से निवड़ी तमृत शेष हो। ऐसा मेरा देश हो। मिट्टी का माटी मुस्काए खेतों में, खलिहानी में अपने पन का दीप नया फिर जागे नए किसानों में। अपनी धरती हो निर्धन की, पूरी हो आशा जन जन की, कोई रहे ना भूखा नंगा, ना कोई दरवेश हो। ऐसा मेरा देश हो, ऐसा मेरा देश हो। बच्चों, आई होप कि आपको ये कविता अच्छी लगी हो। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 राजस्थान बोर्ड का पाठ 7 भक्ति माधुरी पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जसोदा हरी पालने झुलावे, हलावे दुलरावे बहलावे, जोए सोए कुछ गावे। मेरे लाल की आओ निदुरिया, काहे ना आज सुलावे। तू काहे ना बेगी सी आवे, तो को कान्हा बुलावे। कभू पलक हरी मुद लेते, कभू अधक फहरकावे। सोवत जानी मोन हवे रही रही, करी करी से बतावे। इति अनंत अकुलाए उठे हरी, जसुमती मधुरे गावे। जो सुख सुर अमर, मुनि दुर्बल सोनंद भामिनी पावे। सूरदास। यह लकुटी अरु कामरिया प, राजतिहु पुर को ताजी डारो। आओ सिद्धवी नवो दीदी के सक, नंद की गाय चराए बिसारो। रसखानी जवे इत्ते तंते, ब्रज के बगबाग तड़ा निहारो। कोटि किए कल धोतो के धाम, करील की कुछ ऊपर वालो। धूरी भरे अति शोभित, सभ्यत तेजी बड़ी फिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिर अंगना पग, पग पे झड़ी बजती बेरी कछोटी। बछाबी को रखा ने बलकोटा, भारत काम कला नीति कोटी। काल के भाग बड़े सर्जरी, हरी हाथ सो ले गए माखन रोटी। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पाठ नंबर 6 गुलाब से यह पढ़ने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। उसके घर में माता पिता और एक गुड़िया सी बहन थी। वह सारे घर का दुलारा था। एक दिन की बात है कि वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से ना सह गया। वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिया अपने भाई को।
उसके बाद भैया को बुखार चढ़ गया, पर वह तो खिला चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी, पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई। धीरे धीरे रोग चला गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप छप गई। ऐसी एक नहीं, अनेक बातें बहन की, माँ की उसके मन पर छपी थी। वह कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी हुई इन तस्वीरों को धो ना सके। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था। कौमी झंडे का जुलूस था। वहाँ पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले। शहर में आतंक छा गया। बड़ा अत्याचारी था वह बादशाह। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से कहा। बहन बोली, कौन है यह बादशाह? भैया ने कहा, ओह, होगा कोई। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। उत्तर था, तब तो ज़रूर निकले जुलूस, हम ज़रूर फैलाएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडा बना लिया। भाई ने उसे खेलने के डंडे से बांध लिया। झंडा तैयार था। अब भाई डंडा लेकर चला। अरे भाई, जाते कहाँ हो? हम भी साथ चलेंगे, बहन आग्रह से बोली। पर बहन, बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, नहीं बहन, जुलूस कौन बनाएगा? तुम झंडा उठाना, हम जुलूस बनाकर पीछे पीछे चलेंगे। नहीं रानी, तुम जुलूस नहीं, तुम एक काम करो, हमें रोली का तिलक लगाकर विदा करो, जैसे राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विदा करती है। बहन ने खुशी से किलकारी के साथ ताली बजाई और दौड़कर थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल सजा लाई। थाली में एक दिया भी जल रहा था। भाई की आरती उतारने लगी। मुंह के चारों तरफ घूमती थाली एक आभा मंडल बनाने लगी। उसने देवी देवता के चित्रों में भी वैसा ही आभा मंडल देखा था। भाई के चारों तरफ वैसा ही आभा मंडल देखकर वह खूब खुश हुई। भाई के माथे पर तिलक लगाया, चावल बिखराए। तब भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरा और बलैया ली। वह झंडा लेकर चला। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों में राजकुमारी भाइयों को इसी तरह विदा करती है। वह झंडे को लहराते हुए ले जाते हुए भाई को दूर तक देखती रही। कुछ दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह ना रुका। बादशाह के सिपाहियों ने गोली मार दी। वह गिरा, झंडा ना गिरा, वह उसके हाथ में था। गोली चलते देख कोई उसके पास ना आया। बहन ने भाई को गिरते देखा। वह दौड़ पड़ी। भाई खून से लथपथ था। वह पुकारती रही, भैया भैया, भाई प्राण मानो। यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े। वह बोला, तू आ गई, यह झंडा ले। बहन ने झंडा थाम लिया। भाई चला गया। वह रोई पर झंडा हाथ में उठाए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। लोग भागे आए। उन्होंने भाई की देह उठाई
आगे आगे झंडा लिए बहन चलने लगी। बादशाह का हुक्म था, जुलूस नहीं निकलेगा। जुलूस निकला, झंडा नहीं निकलेगा। झंडा निकला और बड़ी शान से निकला। यह बालक था गुलाब सिंह, जो अपने सुगंध बिखेर कर चला गया। इस पाठ के लेखक का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 राजस्थान बोर्ड का एक बहुत सिंपल सा पाठ हमारा ऊंचा झंडा पढ़ने वाले हैं। सो शुरू करते हैं। एक हमारा ऊंचा झंडा, एक हमारा देश, इस झंडे के नीचे निश्चित एक अमिट उद्देश्य। देखा जागृति के प्रभाव में एक स्वतंत्र प्रकाश, फैला है सब ओर एक सा एक अतुल उल्लास। कोटि कोटि कंठों में कुजित एक वजह विश्वास, मुक्त पवन में उड़ उठने का एक अमर अभिलाष। सबका सुहित सुमंगल, सबका नहीं वेर विद्वेष, एक हमारा ऊंचा झंडा, एक हमारा देश। कितने वीरों ने कर कर के प्राणों का बलिदान, मरते मरते ही गाया है इस झंडे का गान। रखेंगे ऊंचा उठ हम भी अक्षय इसकी आन, चखेंगे इसकी छाया में रस विश्व का सम्मान। एक हमारी सुख सुविधा है, एक हमारा कलेश, एक हमारा ऊंचा झंडा, एक हमारा देश। मातृभूमि की मानवता का जागृत जय जयकार, फहर उठे ऊंचे से ऊंचा यह विरोध उदार। साहस अभय और पौरुष का यह सजी संचार, लहर उठे जन जन के मन में सत्य अहिंसा प्यार। अगणित धाराएं का संगम मिलन तीर्थ संदेश, एक हमारा ऊंचा झंडा, एक हमारा देश। इस झंडे के नीचे निश्चित एक अमिट उद्देश्य। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पाठ 9 हमारी धरोहर तीर्थराज मचकुंड। सो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित धौलपुर जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर पश्चिम में अरावली की गोद में स्थित प्राकृतिक सरोवर मचकुंड पौराणिक महत्व का स्थान है। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण व मुचुकुंद महाराज के जीवन से जुड़ा हुआ है। मुचुकुंद महाराज से संबंधित होने के कारण ही इसे कालांतर में मचकुंड कहा गया। विष्णु पुराण के पंचम अंश के 23वें अध्याय व श्रीमद् भगवद गीता के दशम स्कंद के 91वें अध्याय में इस स्थान का वर्णन मिलता है। किंवदंती है कि त्रेता युग में हुए देवसु संग्राम में इंद्र ने महाराज मुचुकुंद को अपना सेनापति बनाया था। इस युद्ध में विजय होने के बाद मुचुकुंद महाराज विश्राम के लिए श्यालामार पर्वत की एक गुफा में जाकर सो गए। देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि जो आपकी नींद में खलंग डालेगा, अर्थात आपको जगाने पर आपकी प्रथम दृष्टि जिस पर पड़ेगी वह भस्म हो जाएगा। जब जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर आक्रमण किया तो काल यवन नामक दैत्य भी उसके साथ था। भगवान शंकर ने उसे युद्ध में अजित रहने का वरदान मिला हुआ था। शंकर के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण को रण छोड़कर भागना पड़ा।
इसी से श्री कृष्ण रणछोड़ कहलाए। काल यवन ने श्री कृष्ण का पीछा किया। श्री कृष्ण भागते हुए श्यामाचल पर्वत की उस गुफा में पहुंच गए जहां मुचुकुंद महाराज सो रहे थे। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण श्यामाचल पर्वत की गुफा में निद्रासीन मुचुकुंद महाराज के ऊपर अपनी पीताम्बरी डालकर छिप गए। कालावन जब श्री कृष्ण का पीछा करता हुआ वहां पहुंचा तो उसने मुचुकुंद महाराज को श्री कृष्ण समझकर ललकारा। मुचुकुंद महाराज जागे तो उनकी दृष्टि काल यवन पर पड़ी। नेत्रों की ज्वाला के से काल यवन भस्म हो गया। यहाँ श्री कृष्ण ने मुचुकुंद महाराज को श्री कृष्ण रूप में दर्शन दिए। अभिभूत मुचुकुंद महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से संसार में शांति का मार्ग पूछा। श्री कृष्ण ने उन्हें यह 5 कुंडे यज्ञ करके गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए कहा। महाराज मुचुकुंद ने यहाँ 5 कुंडे यज्ञ पर ऋषि पंचमी को पूर्णाहुति दी और अगले दिन भाद्रपद शुक्ला छठ, जिसे देव छठ भी कहा जाता है, को भोज का आयोजन किया। यह स्थान आजकल मचकुंड के नाम से जाना जाता है। मचकुंड पर अपूर्व प्राकृतिक घटा से युक्त पवित्र सरोवर के किनारे मंदिरों का निर्माण धौलपुर रियासत के शासक महाराज भगवंत सिंह के काल में हुआ था। यह स्थान धार्मिक आस्था, पवित्र स्थान एवं कौमी एकता के लिए जाना जाता है। यहाँ प्रत्येक माह की पूर्णिमा को दीपदान व महाआरती का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक माह की अमावस्या को परिक्रमा का आयोजन धार्मिक आस्था और संस्कृति को साकार कर देता है। यह प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला छठ को वार्षिक मेला भरता है। इस मेले में श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं व शादियों की बोरछड़ी व कलंगी आदि का विसर्जन करते हैं। इस पवित्र कुंड के कुल 40 घाट हैं। मान्यता है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग समाप्त हो जाता है। इस स्थान को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। इस कुंड के आसपास अनेक हिंदू मंदिर, सिख गुरुद्वारा तथा निकट पहाड़ी पर मोनी बाबा की गुफा व अब्दुल शाह का मज़ार है। पिट जाएगा वो, हाँ वो पिट जाएगा। यहाँ बने मंदिरों में रानी गुरु मंदिर, लाडली मोहन मंदिर तथा राजगुरु मंदिर विशेष महत्व के हैं। इन मंदिरों में लाडली मोहन मंदिर काफ़ी प्राचीन है। इसकी स्थापना संभवतः 1899 में राज खजाने से की गई थी। धौलपुर के लाल पत्थर से जड़ित यह मंदिर शिल्पकला व नक्काशी का सुंदर नमूना है। इसके चौक के मध्य 7 फीट ऊंचाई पर अष्टकोण में एक शिवालय है। यह पंचमुखी शिवलिंग के अलावा हनुमान, राम, जानकी व बलराम की मूर्ति विराजमान है। राजगुरु मंदिर की स्थापना रियासत काल में महाराज भगवंत सिंह ने कराई थी। मंदिर में जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी के विग्रह सुशोभित है। मदन मोहन मंदिर इस सरोवर के आग्नेय कोण में स्थापित है। इस मंदिर को रानी गुरु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सिख धर्मावलंबियों का एक गुरुद्वारा है, जिसे दाताबंदी छोड़ शेर शिकार गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि 4 मार्च 1612 में सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ग्वालियर जाते समय यहाँ एक दिन ठहरे थे। गुरुद्वारे में भोजन कीर्तन व लंगर का आयोजन हुआ था। मचुकुंड के पास एक पहाड़ी पर अब्दुल शाह रहमुल्ला
अल्हे सूफी संत की मज़ार है। पहाड़ी पर मोनी बाबा की गुफा भी है। जनश्रुति है कि अफजल शाह व मोनी बाबा की एक बार भेंट हुई थी। दोनों परोपकारी संत थे। यहीं पर अफजल शाह ने अपना स्थान बनाया। यह स्थान सांप्रदायिक सौहार्द व कौमी एकता की अनूठी मिसाल है। यह देव छठ के वार्षिक मेले पर कलवाही का आयोजन किया जाता है। मच्छकुंड सरोवर के पास स्थित क्षेत्रीय ताल पर पर्यटन की दृष्टि से आकर्षक स्थान है। यह ताल राज्य सरकार द्वारा नौकायन के लिए विकसित किया जा रहा है। मच्छकुंड के पास स्थित मोनी बाबा की गुफा आज भी पर्यटक व श्रद्धालुओं को आकृष्ट करती है। इस स्थान की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष स्काउट गाइड, एनसीसी, सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी एवं अन्य स्वयंसेवा यहाँ श्रमदान करते हैं तथा धौरपुर नगर परिषद नियमित सफाई करती है। ऐसे स्थानों पर गंदगी फैलाने से हमारी विरासत को क्षति पहुँचती है। यहाँ आयोजित मेले व कव्वाली में सभी धर्म व संप्रदाय के लोग बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। मेले के दिन नगर में भारी उल्लास देखा जाता है। मच्छकुंड सरोवर के नैसर्गिक सौंदर्य, धार्मिक महत्व व प्रकृति की छटा को देखते हुए इस पूर्वांचल का पुरस्कार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 6 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पाठ 10 नीति सुधा पढ़ने वाले हैं, जिसमें रहीम के दोहे पढ़ेंगे। पहला दोहा है, कदली सी बुजंद मुख सवाती एक गुण तीन, जैसी संगीतो बैठिए तो हो ही फल दीन। पावस देखी रही मन कोयल सादी मोन, अब दादो वक्ता भये हमको पुछत कौन। बड़े न हुजे गुन्नी बिन बिरत बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गड्यो ना जाए। अति अघात अति ओथरो नदी कूप सरबाए, सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाए। वाणी सूत्री सिंदरी वणी सूत्री पाक, बंधवा बंधवा में फर्क जस्यो जणिरो भाग। काम बड़ो वो ही बड़ो वृथा बड़ो आकार, मेंढल मोटा दांत सो नाना नख रो नार। कृपण जतन धन रो करे, कायर जीव जतन, सूर जतन उन रो करे जिन रो खायो अन्न। सुर ना पूछे टिप्पणों सुकुन ना देखे सुर, मरणानु मंगल गिणो समय चढ़े मुख नूर। सुत मरियो हित देश रे, हरखयोत बंधु समाज, माँ नहीं हम हर की जनक दे, जतरी हर की आज। जो जाको जुन जानी सो तिहि आदर दे, कहो की अम्भे लेत है काक निबोड़ी लेत। दीवे अफसर को भले जासो सुधरे काम, खेती सुगे बवासिर घन को कोने काम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।